जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी है किसकी, पोटेंशियल की। इस बार हम पोटेंशियल की करने वाले हैं। 7.3.1 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के बारे में बताया। कंसिडरेशन इस समय हमारी किसकी है, सॉलिड नॉन कंडक्टर। सॉलिड नॉन कंडक्टर की शक्ल मैंने आपको दिखाई हुई है, वो वही सेम डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि जो कैलकुलेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही कैलकुलेशन हम पोटेंशियल के लिए भी करने वाले हैं। मतलब सॉरी, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जो इसलिए जब डायग्राम की ज़रूरत तब पड़ती है जब मेरे को गॉसियन सरफेस बनाना हो। गॉसियन सरफेस यहाँ बनाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके हम पोटेंशियल निकालेंगे क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है, E इज़ इक्वल टू माइनस dV/dr। बस ये यूज़ करना है हमने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट मैं पहले स्टार्ट बता देता हूँ आपको कि हमारे लिए इंटीग्रेशन की लिमिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। देखो, सबसे पहले आउटसाइड का निकाला क्योंकि कंपैरेटिवली ये सिंपल था, इसलिए नॉर्मली हम इनसाइड का निकालते थे, लेकिन इसको आउटसाइड का निकाला क्योंकि आउटसाइड से ही इनसाइड निकल पाएगा। और सरफेस याद रखना हमेशा आउटसाइड के केस में आता है। ठीक है, आउटसाइड से हमेशा सरफेस निकलता है, इनसाइड से सरफेस नहीं निकलता है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो ई आउटसाइड हमने निकाल लिया, कितना आया ई आउटसाइड, अभी पीछे हमने निकाल के आए थे KQ/r² आउटसाइड वाला। ठीक है, गॉसियन सरफेस बाहर आया, सब कुछ पता है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद ये फार्मूला लगाया, आपको नज़र आ रहा है। फिर ये चले आगे, ये dV/dr इधर ले गए। फिर इंटीग्रेशन की तैयारी, सारी इंटीग्रेशन की तैयारी करते टाइम एक बात याद रखनी है, मुझे एक वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि r इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, ये लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि r इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है। ये हमारी अजम्पशन थी जिसके थ्रू सारी पोटेंशियल एनर्जी की और पोटेंशियल की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहता है। फिर r इक्वल टू r होगा तो v इक्वल टू v होगा। चले आगे, ये हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स डाल दी। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करवाया था, सी से करवाया था, ये भी सी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया r इक्वल टू जब इन्फिनिटी है तो ये ज़ीरो है, जब ये r इक्वल टू r है तो ये v है। यहाँ से इंटीग्रेशन की 1/r² की इंटीग्रेशन होती है -1/r। ठीक है, आपको आनी चाहिए, ये आ गया, तो इसलिए वो ये वाला माइनस भी उसी वजह से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट जब इन्फिनिटी डालोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन खुद करो, अच्छे से आएगी आपको। आई होप कि आपको आएगी, नहीं आएगी तो बात करेंगे। ये r ग्रेटर देन r के लिए आंसर आ गया। जैसे ही r ग्रेटर देन r के लिए आया तो फिर हमने देखो, हमने सरफेस का भी निकाल लिया इससे आउटसाइड से कि सरफेस पे कितना होगा। सरफेस में r की जगह क्या डाल दिया, कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि ये काम आना है मेरे, जिसको मैंने शॉर्टकट में VSP लिखने वाला हूँ। ठीक है, आगे चले। अब इनसाइड के लिए कैलकुलेशन, ये सब कुछ आपको पता है, ये कैलकुलेट करके आए हैं हम, ये सब कैलकुलेट करके आए यहाँ तक पहुँच गए। फिर यहाँ पे देखो, लिमिट्स की जब टर्न आती है ना तो फिर इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, व्हेन r इक्वल टू कैपिटल R। अब आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं इन्फिनिटी लिया, इन्फिनिटी बाहर होगा या अंदर होगा, बाहर होगा, तो इसलिए अब क्या करें, तो इसलिए हमने सरफेस की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली, सरफेस की हेल्प ली कि v इक्वल टू VS जब है, सॉरी r इक्वल टू जब r है तो v इक्वल टू VS और VS की वैल्यू हमें आती है। बस ये हमारा फंडा है, r इक्वल टू r, r इक्वल टू r। यहाँ इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन्फिनिटी बाहर है। आगे चले, ये कैलकुलेशन की देखो, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, और बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ये डाला r इक्वल टू, देखो लिमिट r इक्वल टू r, यहाँ VS लिखा, यहाँ r तो यहाँ पे v लिखा। ठीक है, फिर इसकी इंटीग्रेशन r की r² अपॉन 2, इसीलिए ये 2 नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये लिमिट्स मैंने डाल दी एक ही साथ, तो r² माइनस r² आ गया। ठीक है, और ये VS माइनस V आ गया। फिर मैंने VS की वैल्यू जो मैंने पीछे निकाली थी K/R, वो मैंने यहाँ डाली और उधर से मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, V इनसाइड। ये सारी कैलकुलेशंस हैं, LCM वगैरह लिए हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, खुद करनी है आपने। ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद अल्टीमेटली आपका आंसर ये आता है। ठीक है, बड़े अच्छे से करो ये कैलकुलेशन, आपको आएंगी समझ, कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमने यहाँ पे ये कॉमन लिया हुआ है, ये कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे ये r² आएगा। बिल्कुल, इसका एलसीएम ले लिया ना पहले, इसका एलसीएम क्या आएगा, r और r³ का एलसीएम क्या आता है, r और r³ का एलसीएम r³ है, इसलिए r³ आपको बाहर नज़र आ रहा है। ये 1.5 लिखा हुआ है 3/2 को, ये 1/5, ये 0.5 हो गया, ये 0.5 यहाँ लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन है और ये इसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट निकालने के बाद हमने ना क्या किया पता है, हमने सेंटर पे भी निकाला। सेंटर पे कैसे निकालोगे, सेंटर पे निकालने के लिए इनसाइड से ही निकलेगा सेंटर, r इक्वल टू 0 डाला। जब r इक्वल टू 0 डाला तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो हमारा आंसर पता कितना आया, 1.5 VS।
ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, वो 1.5 टाइम्स होता है किससे, आपके सरफेस वाली वैल्यू से। ठीक है, इसका ग्राफ भी हमने बनाया हुआ आगे, ये देखो, ये सारी वैल्यूज़ लिख दी पहले मैंने जो जो इम्पोर्टेंट थी। वी आउटसाइड, वी सरफेस, ये आर की जगह आर डाल दो तो वी सरफेस आ जाता है। फिर हमने वी सरफेस के बाद वी इनसाइड निकाला, वो पूरा ये वाला, ये पूरा। फिर ये आ गया वी सेंटर, अभी मैंने बताया वी सेंटर, ये वी एस है, इसलिए 1.5 वी एस भी याद रखोगे तो चलेगा। फिर हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ हमें पता चला इस तरह का बनेगा। देखो कैसे कि इसकी सेंटर पे वैल्यू, ये आर इक्वल टू 0 है ना, आर इक्वल टू 0 पे कितनी 1.5 आई वी एस, यहाँ पे आर इक्वल टू आर पे कितनी वी एस, और फिर अल्टीमेटली ये डिक्रीज़ करती हुई 0 की तरफ जा रही है। थैंक यू।